होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप जो एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, चेक वेदर 6 पर पावर n कैन end with 0 for any natural number n। यह जो स्टेटमेंट है, इसे वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को सहयोग लेना पड़ेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल जो अर्थमेटिक थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है कि ऑल पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ऑल पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, नो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव कंपोजिट इंटेजर्स, पॉजिटिव composite integers we can write in the form of product of prime numbers. What is the prime? Whose number has only two factors, जैसे 2 का 1 और 2 ही फैक्टर है, 7 का 1 और 7 फैक्टर ही है। कहने का मतलब उसमें यह कहा गया है कि इसके आगे किसी भी फैक्टर की हम कल्पना नहीं कर सकते। जो प्राइम फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा वह सदैव यूनिक होता है, अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में एक और केवल एक होता है, किसी तीसरे की कल्पना करना संभव नहीं है। तो ऑल कंपोजिट पॉजिटिव इंटेजर्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे A144 है, ये आपका पॉजिटिव कंपोजिट इंटेजर्स है। अगर इसको प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिखते हैं तो 72, 36, 18, 9, 39, ये सब जो हुआ टोटल आपका प्राइम फैक्टर है। 2 भी प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है। तो लिखने का जो तरीका होता है, जो हमें बी ऑब्टेन्ड प्राइम फैक्टर वी कैन राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पावर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब इसको हम डेकोरेट करेंगे तो पावर को या तो लिखेंगे असेंडिंग में या तो लिखेंगे डिसेंडिंग में। इसका करेक्ट तरीका हुआ 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, ये आपका करेक्ट प्रोसेस हुआ, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो जो हम कंपोजिट पॉजिटिव इंटेजर्स को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं वह सदैव यूनिक होता है, तीसरे की कल्पना कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। यह हमारे 1.2 थ्योरम में कहा गया है, जिसका कि हम लोग बी नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। फंडामेंटल आधारभूत, फंडामेंटल आधारभूत बेसिकली। अब देखा जाए, कह रहा है कि 6 पर पावर n कैन end with 0। क्या? n मीन्स नेचुरल नंबर, n इज द डिनोटेड ओनली नेचुरल नंबर। n जो होता है स्मॉल n, यह नेचुरल नंबर को ही इंडिकेट करता है। सपोज दैट इन रफ आइडिया 6 पर पावर n, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, इस प्रकार से अगर आप मेनी सोल्यूशन अगर ऑब्टेन करते हैं
ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा। ये आपको वेरीफाई करना है। आपको परीक्षा में 6 को हटाकर कुछ भी दे सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का यही रहता है। तो 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 5, ऐसे हम ग्रेजुअली अनंत तक चले जाएंगे। कभी भी ऐसी संख्या नहीं प्राप्त होगी जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा। अगर यूनिट प्लेस पर 0 होता है तो उसका 2 फैक्टर हर हालत में होगा, 2 और 5। यह ख्याल रखेंगे। जैसे मान लिया जाए 60 है, यूनिट प्लेस पर 0 है, तो 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा। 60 इज द डिवाइडेड स्टेप बाय स्टेप 2 and 5। लेकिन बट अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो केवल इसमें 5 से भाग लगेगा, 2 से नहीं। इसमें केवल 5 से भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। लेकिन इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो उसका फैक्टर 2 भी होगा, उसका फैक्टर 5 भी होगा। अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो केवल 5 ही होगा, 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मान लिया जाए हम n बराबर 1 लेते हैं, तो सबसे पहले आप यह मान लीजिए लेट बी 6 पर पावर n ends with 0, ends with 0। हम मान लिए कि संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होती है। कहने का मतलब 6 पर पावर 1, 2, 3, 4 एक ऐसी संख्याएं आ जाती है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 प्राप्त हो जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी 6 पर पावर n ends with 0, we suppose that, तो in this case first 5 is factor of 6 पर पावर n। मैंने अभी बताया था अगर वो संख्याएं 0 पर समाप्त होगी तो हर हालत में उसमें 5 से भाग लगेगा, हर हालत में 5 से भाग लगेगा। अगर हम गिवन 6 पर पावर n if लेट n बराबर 1, 6 पर पावर 1 2 गुना 3। लेकिन अगर 6 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुना 3 प्राप्त होता है, जो कि यूनिक है। तीसरे की कल्पना करना भी संभव नहीं है, यूनिक है। खूब कर सकते हैं तो आप 1 दे सकते हैं। 1 इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी इंटेजर्स, 1 आप लिख सकते हैं। इस 2 के अलावा तीसरे की कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने मान लिया कि यह 0 पर समाप्त होता है, तो जब 0 पर समाप्त होता है तो एक अनावश्यक रूप से 5 एक्सटेंड कर जाता है कि मैं भी तब इसका फैक्टर हूं। 5 स्वतः एक्सटेंड कर जाता है कि मैं भी इसका फैक्टर हूं। तो अगर 5 आपने तो यह तय कर लिया कि यह संख्याएं 0 पर समाप्त होगी, तो एक प्राइम फैक्टर, सो एडिशनल प्राइम फैक्टर विल बी 5। जब आपने मान लिया कि यह 0 पर समाप्त होगा तो एक एडिशनल हमारा फैक्टर 5 बनकर तैयार हो गया। तो उस परिस्थिति में when be included with 2 into 3 into 5, result will become 30, result will become 30। 6 पर पावर n
को आपने जीरो मान लिया कि जीरो पर वह समाप्त हो रहा है, ये 5 एक अनावश्यक रूप से स्टैंड हुआ। तो 5 जब एक फैक्टर है तो 5 को भी फैक्टर के रूप में इंक्लूड करने के बाद हमारा प्रोडक्ट 6 ही पूरना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट 6 ही पूरना चाहिए। लेकिन यहां पर आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट विल बी 30। This result will be against of fundamental theorem of arithmetic। अगर 30, अगर 2 गुना 3 गुना 5 करने के बाद अगर 6 पुरता है, 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 6 पुरता है, तो उस परिस्थिति में मेरा दावा सत्य होगा, आपका प्रेडिकेट सही होगा कि यह 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होता है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो वह यूनिक होता है, 2 और 3 के अलावा किसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने मान लिया कि यह 0 पर समाप्त होता है, तो 0 पर जब समाप्त होता है तो स्वतः एक 5 प्राइम फैक्टर स्वतः स्टैंड होगा, क्योंकि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 होता है उसमें 2 और 5 से भाग लगता है। अगर हम 5 को 2 3 के साथ अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 30 प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम में कहा गया है कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वह अपने आप में एक फैक्टर अपने आप में यूनिक होता है, तीसरे की कल्पना करना ही संभव नहीं है। अगर 5 को हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा 30 होता है। ये 30 इट इज द रॉन्ग, बिल्कुल इनकरेक्ट। तो दिस रिजल्ट विल बी अगेंस्ट ऑफ द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। अतः हमारा यह मानना गलत हुआ कि 6 पर पावर n ends with 0, hence 6 पर पावर n does not end with 0, end with 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिटरेचर है, जितना आप सही ढंग से इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, केवल बना देने से नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड क्वालिटी के, स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट हुए तो आप सोचेंगे कि ऐसे हम इस प्रकार से जानते हैं और अपने जानने को, इंटरनल समरीज को पुट नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको जितना, ये जोर नहीं है कि जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बनाना है, जितना स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखिए उतना बेहतर होगा, उतना ही एग्जामिनर का जो हर्ट होगा वो आपके प्रति एक ऑप्टेन मार्क्स में समर्थन जरूर देगा। अन्यथा आपका जो आंसर शीट है और एग्जामिनर का जो फ्री हैंड है मार्क्स देने का, वो पैरेलल हो जाएगा। अंत में आपके सारे मेहनत में कुछ मेहनत के अनुसार आप उस ढंग की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो अगला जो टॉपिक होगा सैटरडे को होगा, हर सैटरडे को। इधर चूंकि क्लास को भी तेजी से ले चलना है। थैंक यू वेरी मच।